पीसीएस करंट न्यूज में अभी की खबर है, सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति। हाल ही में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि उन्हें 6 अगस्त 2028 तक के कार्यकाल के लिए सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक के रूप में शामिल किया गया है। श्री AYV कृष्णा वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF में महानिरीक्षक के रूप में कार्यरत है। श्री वेणुगोपाल वर्तमान में सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में कार्यरत है। चलिए अब जानते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के बारे में। यह भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है जिसके पास गंभीर मामलों की जांच करने और देश भर में पुलिस बल को भ्रष्टाचार से लड़ने में नेतृत्व और दिशा प्रदान करने की दोहरी जिम्मेदारी है। भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति की सिफारिश द्वारा सीबीआई की स्थापना की गई थी। सीबीआई की स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी। इसे अपनी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त होती हैं। यह एक वैधानिक निकाय नहीं है क्योंकि इसकी स्थापना गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा की गई थी। यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है। यह भारत सरकार के कार्मिक विभाग, कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसका आदर्श वाक्य उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता है। कैसे कार्य करती है सीबीआई? सीबीआई केवल केंद्र शासित प्रदेशों में अपराधों की जांच को प्राथमिकता के आधार पर लेकर उनमें तेजी लाती है। केंद्र सरकार किसी राज्य में किसी भी अपराध की जांच के लिए सीबीआई को कह सकती है, लेकिन यह केवल संबंधित राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही जांच कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य की अनुमति के बिना भी देश में कहीं भी अपराधों की जांच करने का निर्देश सीबीआई को दे सकते हैं। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। 2. संथानम समिति की सिफारिश द्वारा सीबीआई की स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।